तो आप समझ सकते हो कि उत्तराखंड सरकार अपने नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने में कितनी नाकाम रही है। और जब सरकार के मातहत जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर 2 महीने में भी सरकार अपने नागरिकों को सुविधा देने के लिए नाकाम साबित हो रही है, तो ये समझ सकते हो कि सरकार कितनी नाकाम है कि 2 महीने में वो अपने क्वारंटाइन सेंटर का 2 महीने में वो सरकार अपने नागरिकों को क्वारंटाइन सेंटर में भोजन मुहैया नहीं करा पाई। आप देख लिए जंगल में, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय होते हैं और उन प्राथमिक विद्यालयों को जंगल में नागरिकों को आपने रोक दिया। अब सबको पता है गर्मी में सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, धरती में गर्मी होती है तो वो जानवर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में आपने उनके लिए ना तो चारपाई की व्यवस्था करी ना बिस्तर की व्यवस्था करी, मजबूर होकर उनको जमीन में लेटना पड़ा। जमीन में लेटे तो परिणाम आपके सामने आ गए। एक बच्ची को बागेश्वर में सांप ने काट दिया। जब आप खाना मुहैया नहीं करा पाए तो आपने कह दिया कि प्रधान जो है जो इनको गांव से व्यवस्था कराएगा। प्रधान ने हाथ खड़े करे तो जो क्वारंटाइन सेंटर में थे उनके परिवार वालों ने उनको फिर खाना और बिस्तर देना शुरू किया। जब उन्होंने खाना और बिस्तर देना शुरू करा तो फिर क्वारंटाइन सेंटर की वैल्यू खत्म हो गई कि आम गांव का नागरिक उस क्वारंटाइन सेंटर में आने लगा। तो उससे क्या हुआ, कोरोना की स्थिति और भयावह हो गई। जिस राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीन जोन था, सरकार की नाकामी के कारण वो जो है रेड जोन में कन्वर्ट हो गया। आज नैनीताल आपके सामने उदाहरण है, देहरादून में आज पाबंदी लगा दी, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार अपने काम में नाकाम हुई है और छुपाने के लिए जो है अब अलग अलग बयान दे रही है। डीएम कुछ और देता है बयान तो मुख्यमंत्री जी कुछ और बयान दे रहे हैं। ये बताता है कि वर्तमान सरकार केवल कर्मचारियों की तनख्वाह काटने में, सीएसआर के पैसे पे डाका डालने पर, चंदा उगाई पर, इस पर मस्त है। आम जनता को कोई राहत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिल नहीं रही है, इसलिए पूरे राज्य में अनार्की फैल रही है। आम नागरिक परेशान है। उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं वो आप कह सकते हो डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस वाले, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि इनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही, इनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। ये दुख की बात है। आने वाले समय में ये बड़े मुद्दे बनेंगे। और जिस तरीके से एक पत्रकार ने जो है कुछ नागरिकों को बॉम्बे से एयरलिफ्ट करके यहां बुलाया है, इसमें उमेश जी की जितनी तारीफ की जाए कम। और उमेश अपने संसाधनों का, अपने संबंधों का जिस तरीके से फायदा उठाकर आम नागरिकों को, चाहे वो खाना राहत खाना दे रहा हो, पैसा देना हो, उनको उनके घर पहुंचाने का काम हो, यदि एक पत्रकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए जिसके पास सरकार हो वो कितनी मजबूती से इस काम को कर सकती थी। मगर सरकार की इच्छा शक्ति है नहीं, इसलिए उत्तराखंड में जो है नागरिक परेशान है। आने वाले समय में मुद्दा बनेगा और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता एक एक पैसे का हिसाब लेगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हिसाब देने में नाकाम होगी, इनके ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।